मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बारिश जब सच में डराने पर आती है तो वो सिर्फ भिगाती नहीं, वो किसी पुरानी याद की तरह अंदर तक उतर जाती है। राजू यादव को उस रात ये बात समझ आई जब वो समझना नहीं चाहता था। राजू यादव की जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी। 40 साल की उम्र, सर पर बालों की हल्की सी सफ़ेदी जो उम्र से पहले आ गई थी, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा और एक पुराना थर्मस जिसमें वो हमेशा चाय भर कर रखता था। बस यही उसकी पहचान थी। ना बीवी, ना बच्चे, ना कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसकी फिक्र में रात को जागे। लोग अक्सर सोचते हैं कि अकेला आदमी दुखी होता है। राजू इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। उसे याद था जब वो इलाहाबाद के एक बड़े स्कूल में था। 500 बच्चे, 10-12 मास्टर, हर रोज़ किसी न किसी की राय, किसी न किसी की शिकायत, किसी न किसी का शोर। उस शोर में वो खुद को सुन नहीं पाता था, जैसे किसी ने उसकी अपनी आवाज़ उससे चुरा ली हो। तो जब ट्रांसफ़र का फॉर्म सामने आया तो उसने खुद मांगा था, दूर किसी छोटी जगह जहां लोग कम हों, जहां रात को चांद दिखे, जहां सुबह चिड़ियां सुनाई दे। अफसर ने हैरानी से देखा था। आमतौर पर लोग शहर मांगते हैं। राजू ने कहा था, जो सबसे दूर हो वो दे दीजिए। और इस तरह वो पहुंचा था भदसरा गांव। भदसरा उत्तर प्रदेश के उस छोटे से हिस्से में जहां गूगल मैप्स भी हार मान लेती है। पक्की सड़क गांव से 3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाती है। आगे बस मिट्टी, खेत और बरसात में कीचड़। गांव में एक ही प्राइमरी स्कूल था, श्री गणेश प्राथमिक विद्यालय भदसरा। 5 कमरे, एक बारामदा, एक ऑफिस जो कभी हेडमास्टर का कमरा था और अब राजू का था, और एक पुराना कुआं जो स्कूल के पीछे था और जिसमें बच्चे कभी कभी पत्थर फेंक कर देखते थे कि पानी कितना गहरा है। राजू 3 हफ्ते पहले आया था। गांव वाले उसे अभी भी नए मास्टर साहब कहते थे। वो चाहता था कि थोड़ा वक्त गुजरे, लोग उसे राजू यादव कहें, बस, और कुछ नहीं। उसने स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। सादा, एक चारपाई, एक मेज़, एक कुर्सी और खिड़की से दिखता हुआ खेत। रात को जब बिजली चली जाती थी, जो यहाँ अक्सर होता है, तो वो मोमबत्ती जलाकर पढ़ता था। उसे ये भी अच्छा लगता था। ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है अगर इंसान उसे आसान रहने दे। सितंबर का महीना था। साल का दूसरा यूनिट टेस्ट। बच्चों ने पेपर दे दिए थे, अब राजू को जांचने थे। 100 से ऊपर कॉपियाँ, हिंदी, गणित, पर्यावरण। हर कॉपी में बच्चों की वो लिखावट जो देख कर लगती है जैसे किसी मकड़ी ने स्याही में पाँव डुबोकर चलना शुरू कर दिया हो। काम बड़ा था, घर पर करना मुश्किल था क्योंकि बिजली का भरोसा नहीं था और रजिस्टर वहाँ नहीं थे। तो उस दिन शुक्रवार की शाम राजू ने चपरासी रमेश से कहा था। रमेश उम्र में राजू से बड़ा था, पक्के बाल, आंखों में एक अजीब सी सतर्कता जो राजू ने पहले दिन से नोटिस की थी। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, बस अपना काम करता था, मगर जब बोलता था
तो एक अजीब सा वजन होता था उसकी बातों में। राजू ने कहा था, रमेश जी, आज मैं देर रात तक रहूँगा, कॉपियाँ जांचनी है, आप बाहर से ताला लगा दीजिए और चले जाइए। रमेश ने एक पल रुक कर उसे देखा था। वो पल राजू को अभी भी याद है। रमेश ने कुछ कहा नहीं था, बस एक बार, सिर्फ एक बार स्कूल के पीछे की तरफ नज़र घुमाई थी जहां वो पुराना कुआं था, और फिर राजू की तरफ देखा था। ठीक है साहब, मगर बहुत देर मत कीजिएगा। क्यों? बारिश आएगी, इस गांव में बारिश अजीब होती है। राजू ने मुस्कुराकर बात टाल दी। रमेश भी चला गया। बाहर से सांकल पड़ गई थी और राजू अकेला रह गया था, जैसे वो चाहता था। रात के 9 बजे तक सब ठीक था। राजू की ऑफिस में एक पुरानी ट्यूबलाइट थी जो हर 5 मिनट में एक बार टिमटिमाती थी, जैसे उसे भी नींद आ रही हो। मेज़ पर कॉपियों का अंबार, लाल पेन, रजिस्टर और थर्मस में बची हुई ठंडी चाय। राजू काम में डूबा था। रवि कुमार 15 में से 9, ठीक है। सुमन 15 में से 12, शाबाश। छोटे लाल 15 में से 3, इसके साथ अलग से बैठना पड़ेगा। कॉपियां एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहीं, लाल स्याही फैलती रही। बाहर हवा चलने लगी थी, पहले हल्की जैसे कोई सांस ले रहा हो, फिर थोड़ी तेज। खिड़की की लकड़ी खड़खड़ाई। राजू ने नज़र उठाई, देखा खिड़की बंद थी। फिर नज़र नीचे कर ली। रात के 11 बजे आसमान में बादल घेराए। ये राजू को पता नहीं था, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की बंद थी और वो कॉपियों में था। जो पहली चीज़ उसे महसूस हुई वो थी ठंड। अचानक बिना बताए, जैसे किसी ने कमरे का तापमान 2 डिग्री गिरा दिया हो। उसने थर्मस उठाया, चाय ठंडी थी। उसने एक घूंट पिया, मुंह बनाया और वापस कॉपी पर झुक गया। तभी बिजली गई। अंधेरा, पूरा घना, बिना किसी अपवाद के। राजू ने गहरी सांस ली। ये आम था यहाँ। उसने मेज़ की दरार में रखी टॉर्च निकाली, जलाई। पीली रोशनी फैली। कमरे की दीवारें, जिन पर बच्चों के बनाए रंगीन चित्र लगे थे, अब अजीब लग रही थी। परछाइयाँ बड़ी हो गई थी। राजू ने मोमबत्ती जलाई, 2, एक मेज़ पर, एक खिड़की की कागार पर, और काम जारी रहा। रात के ठीक 12:30 पर बारिश आई, मगर आई सही शब्द नहीं है, वो गिरी एकदम से, जैसे आसमान का कोई दरवाज़ा टूट गया हो। छत पर पानी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि राजू को लगा जैसे 1000 लोग एक साथ ताली बजा रहे हों। नालियाँ उफनने लगीं। बाहर खेतों में पानी भरने लगा। बिजली के खंभे हवा में झूल रहे थे। राजू ने एक पल के लिए कलम रोकी। अब घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा, कम से कम बारिश थमने तक यहीं रहना होगा। उसने थर्मस उठाया, बिल्कुल खाली। उसने थोड़ी कसक के साथ उसे वापस रखा और फिर से कॉपी खोली। और तभी उसकी नज़र उठी। ऑफिस का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता था। दरवाजे के बाहर एक बारमदा था और उस बारमदे के आगे 5 कमरे, क्लासरूम। बारमदा लंबा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई 15 कदम। उस बारामदे में ऑफिस के दरवाजे से कोई 4 कदम दूर एक बच्चा खड़ा था। राजू की सांस रुकी। बच्चा छोटा सा, कंधे पर स्कूल का बस्ता, गहरे रंग का यूनिफॉर्म,
सफ़ेद शर्ट जो भीग कर पारदर्शी हो गए थे, काली पैंट, पाँव में जूते नहीं थे। बच्चा बस खड़ा था, चुपचाप राजू की तरफ देख रहा था। राजू का पहला ख्याल था कोई बच्चा अंदर रह गया होगा, कहीं छुपा रहा होगा। मगर ये ख्याल एक ही पल में बिखर गया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, स्कूल बंद था, बाहर से ताला लगा था और ये बच्चा, ये भीगा हुआ था अंदर। राजू उठा। उसके पाँव में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे ज़मीन उसे रोक रही हो। मगर वो उठा, मोमबत्ती जलाई, दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन हो बेटा? उसने धीरे से पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू दरवाजे पर आ गया। मोमबत्ती की रोशनी में बच्चा साफ दिख रहा था। 10-11 साल का होगा। चेहरा गोल, बाल भीगे हुए, माथे पर चिपके हुए। आंखें खुली थी, पूरी तरह खुली। राजू उन आंखों में देखकर एक पल के लिए रुक गया। उन आंखों में कुछ था नहीं, मतलब कोई डर नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई राहत नहीं, जो आमतौर पर एक खोए हुए बच्चों की आंखों में होती है जब उसे कोई बड़ा मिल जाए। बस खालीपन। क्या नाम है तुम्हारा? राजू ने फिर पूछा। कुछ नहीं। यहाँ कैसे आए? ताला तो बाहर से लगा था। कुछ नहीं। राजू ने एक कदम आगे बढ़ाया, बच्चे ने एक कदम पीछे लिया। राजू रुक गया। बच्चे के पाँव के नीचे फर्श पर राजू की नजर गई। बच्चा भीगा था तो फर्श पर पानी के निशान होने चाहिए थे, पैरों के निशान। राजू ने मोमबत्ती नीचे की। फर्श सूखा था। राजू के दिल में उस वक्त जो हुआ उसे वो बाद में किसी को बता नहीं पाया। बताने के लिए शब्द नहीं थे। वो ठंड जो अचानक उसकी रीढ़ में उतरी, वो सिर्फ मौसम की नहीं थी। ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। थका हुआ हो, आंखें धोखा दे रही है, ट्यूबलाइट टिमटिमाती थी, शायद रोशनी का असर है। मगर बच्चा वहां था, पूरी तरह वहां। राजू ने गहरी सांस ली और धीरे से, बहुत धीरे से बारामदे में कदम रखा। बच्चा पीछे हटा, एक कदम। राजू आगे बढ़ा, बच्चा फिर पीछे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक बच्चा बारामदे के उस सिरे तक नहीं पहुंच गया जो स्कूल के पिछले दरवाजे की तरफ था। वो दरवाज़ा जो पुराने कुएं की तरफ खुलता था। राजू रुक गया। बच्चे ने पहली बार कुछ किया। उसने अपना हाथ उठाया और उस पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। बस इतना। फिर वो धुंधला हो गया, जैसे धुएं का एक गुब्बार हो जिसे हवा उड़ा ले गई। एक पल था, अगले पल नहीं था। बारामदे में सिर्फ राजू था और बारिश की आवाज़। राजू वहीं खड़ा रहा, 1 मिनट, 2 मिनट, उसे नहीं पता कितनी देर। उसके हाथ में मोमबत्ती थी जो कांप रहे थे। हवा से नहीं, उसके हाथ कांप रहे थे। जाओ, उसके दिमाग का एक हिस्सा चीख रहा था। ऑफिस में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, सुबह का इंतज़ार करो। मगर वो हाथ, वो इशारा, राजू ने खुद को नहीं रोका। वो उस पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा, हाथ लगाया। दरवाज़ा खुला, अंदर से बंद नहीं था। बाहर बारिश का पर्दा था। राजू ने मोमबत्ती को उस पर्दे से बचाने की कोशिश की, बुझ गई। उसने टॉर्च निकाली। पिछला आंगन, कच्ची ज़मीन, बारिश में भीगी हुई और 10 कदम दूर वो पुराना कुआं। टॉर्च की रोशनी में राजू ने देखा कुएं के पास कुछ था। वो करीब गया। बारिश
उसे भिगो रहे थे। जूते कीचड़ में धंस रहे थे। कुएं के पास जमीन पर एक बस्ता था, स्कूल का बस्ता, छोटा सा, नीले रंग का, भीगा हुआ, कीचड़ में आधा दबा हुआ। राजू ने झुककर उसे उठाया। बस्ते में एक छोटी सी तख्ती थी, वो तख्ती जो बच्चे अपने बस्ते पर लगाते हैं, जिस पर नाम लिखा होता है। टॉर्च की रोशनी में राजू ने पढ़ा, मोहन, कक्षा 4, श्री गणेश प्राथमिक विद्यालय, भदसरा। उस रात राजू ने आगे क्या किया, ये समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि राजू किस किस्म का आदमी था। वो घबराता नहीं था जल्दी से, ये उसकी फितरत थी। मुश्किल में वो पहले सोचता था, फिर करता था। शायद इसलिए अकेले रहना उसे सूट करता था। वो भावनाओं पर नहीं, समझ पर चलता था। मगर उस रात उसकी समझ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो उसने देखा था वो समझ के दायरे में नहीं आता था। वो ऑफिस में वापस आया, दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी पर बैठा, भींगा हुआ था, कांप रहा था। उसने बस्ता मेज़ पर रखा। बस्ते में क्या था? उसने खोला, किताबें गीली, कुछ कॉपियाँ जिनकी स्याही फैल चुकी थी, एक पेंसिल, एक छोटी सी रबर और एक कॉपी जो बाकी सबसे अलग थी। इसकी स्याही नहीं फैली थी, जैसे पानी ने उसे छुआ ही नहीं। राजू ने वो कॉपी निकाली, खोली। हिंदी की कॉपी थी। ऊपर नाम लिखा था मोहन, नीचे तारीख 14 सितंबर, आज से ठीक 3 साल पहले। राजू का दिल भारी हो गया। उसने पन्ने पलटे। बच्चे की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी मगर जिंदा। एक जगह उसने लिखा था, मेरे घर में आम का पेड़ है, माँ कहती है पेड़ की देखभाल करो, मैं रोज पानी देता हूँ। आखिरी पन्ने पर एक ही लाइन बच्चे ने लिखा था, मास्टर जी मैं गया नहीं हूँ, मुझे ढूंढो। सुबह जब रमेश आया तो उसने देखा कि ताला खुला था अंदर से। वो चौंका। ताला तो उसने बाहर से लगाया था, फिर खुला कैसे? उसने अंदर कदम रखा। राजू ऑफिस में था, कुर्सी पर बैठा, आंखें खुली। मेज पर एक पुराना बस्ता और एक कॉपी। रमेश ने कहा, साहब सारी रात यहीं रहे? राजू ने उसकी तरफ देखा। रमेश को उसकी आंखों में कुछ दिखा। वो कहता है कि वो आज भी बता नहीं सकता कि क्या था। डर नहीं, कुछ और, जैसे किसी ने उस आदमी की नींद नहीं, कुछ और चुरा लिया हो। राजू ने वो कॉपी उठाई और रमेश के सामने रख दी। रमेश ने देखा, पढ़ा। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। ये मोहन की कॉपी है, उसने धीरे से कहा। कौन है मोहन? रमेश ने एक लंबी सांस ली। मोहन की कहानी गांव में हर कोई जानता था, मगर कोई बात नहीं करता था। 3 साल पहले 14 सितंबर, बारिश का वही मौसम। मोहन कक्षा 4 का बच्चा था, होशियार, घर का इकलौता बेटा। उस दिन यूनिट टेस्ट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी था। मोहन स्कूल से निकला था, घर नहीं पहुंचा। शाम को खोजा, रात को खोजा। अगले दिन सुबह उसका बस्ता मिला था कुएं के पास। मोहन नहीं मिला। कुएं में देखा गया, कुछ नहीं। खेतों में ढूंढा, कुछ नहीं। बच्चा जैसे हवा में मिल गया। उसकी माँ आज भी हर रात दिया जलाती है दरवाजे पर, इसलिए कि अगर कभी उसका बेटा रात के अंधेरे में घर का रास्ता ढूंढे तो रोशनी मिले। 3 साल से ये कुआं बंद है। गांव वाले कहते हैं कि रात को यहाँ से आवाज़ें आती है, बच्चे की आवाज़, मगर कभी कुछ साबित नहीं हुआ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
कोई मानता नहीं साहब। लोग सोचते हैं हम गांव वाले वहमी हैं, हमें बस अंधविश्वास करना आता है। उस दिन राजू ने कुछ नहीं पढ़ाया। वो सीधे मोहन के घर गया। गांव के उत्तरी किनारे पर एक छोटा सा घर था, कच्ची दीवारें, आंगन में एक आम का पेड़, छोटा मगर हरा। दरवाजे पर एक दिया रखने की जगह थी जो अभी खाली थी, दिन था। मोहन की माँ ने दरवाज़ा खोला। राजू ने उसे देखा। 40 की उम्र मगर चेहरे पर 60 साल के निशान। आंखें वो जो रो रो कर पत्थर हो जाती हैं। राजू ने बस्ता उसके सामने रख दिया। औरत ने एक पल देखा, फिर उसने बस्ते को ऐसे उठाया जैसे कोई अपने बच्चे को उठाता है, दोनों हाथों से सीने से लगाकर। उसने राजू की तरफ देखा। उसने भेजा? उसने पूछा। आवाज में कंपन नहीं था, जैसे वो पहले से जानती थी। राजू को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। हाँ, मुझे लगता है। औरत ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर जो आया वो दर्द नहीं था, वो कुछ और था। जैसे 3 साल बाद किसी ने उसे बताया हो कि उसका बच्चा ठीक है, जहाँ भी है ठीक है, और उसे याद करता है। कुएं को उसी हफ्ते गांव वालों ने मिलकर खुदवाया। पुलिस आई, जांच हुई। कुएं की गहराई में बहुत नीचे पत्थरों के बीच कुछ मिला। ये बात राजू ने किसी को नहीं बताई, न बताना ज़रूरी था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने से छोटी हो जाती हैं। जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि मोहन की माँ को 3 साल बाद वो मिला जो उसे मिलना चाहिए था। अपने बेटे के लिए एक जगह, एक दुआ, एक अलविदा। राजू भदसरा में रहा। उसने ट्रांसफ़र नहीं मांगा। लोग उसे अब भी नए मास्टर साहब कहते थे, मगर अब उस नाम में एक और मतलब था। गांव का एक अजीब सा एहसान था उस पर, जो कोई शब्दों में नहीं कहता था। बस जब कभी राजू बाजार जाता तो कोई ना कोई उसे रोककर एक गिलास लस्सी थमा देता, बिना पूछे, बिना कुछ कहे। रमेश अब पहले से ज़्यादा बात करने लगा था, और स्कूल के पीछे जहाँ वो पुराना कुआं था, वहाँ अब एक छोटा सा पौधा लगाया गया था। किसने लगाया? किसी ने नहीं पूछा। शायद मोहन की माँ ने, शायद किसी और ने। पौधे के पास रोज़ सुबह कोई पानी देता था। राजू उस रात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, मगर कभी कभी, बहुत कम, जब रात को बारिश होती थी और वो खिड़की से बाहर देखता था, तो उसे लगता था जैसे उस अंधेरे में कुछ कहीं है, कोई जो अब शांत है, जैसे राजू था। और शायद यही वो दोनों चाहते थे, बस थोड़ी शांति। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।